नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएम आवास के बाहर से वापस लौटे सहायक पुलिसकर्मी और सीएम आवास के बाहर की सड़कें अब खाली कर दी गई हैं। सीएम हेमंत सोरेन के गिरिडीह से वापस लौटने से पहले सहायक पुलिसकर्मी वापस लौटे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से। आपको बता दें कि सीएम आवास का घेराव करने के लिए सहायक पुलिसकर्मी निकले थे। ये तब की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कई मांगों को लेकर सहायक पुलिसकर्मी रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। आज वो सीएम आवास का घेराव करने निकले थे, लेकिन उससे पहले ये लोग वापस लौट गए हैं। सीएम आवास की सड़कों को खाली लड़ रहे हैं। ये जो तस्वीर है, गिरिडीह से वापस लौटने वाले हैं और उससे पहले सहायक पुलिसकर्मी को सीएम आवास की सड़कों से हटा दोनों दिया तरफ से गया। देखिए, ये हम लोग को भी लगेगा। सहायक पुलिसकर्मी इस वक्त सीएम आवास के बाहर से वापस रांची मोरहाबादी मैदान जा रहे हैं। जो बातचीत हुई है पुलिस के साथ, उसमें ये कहा गया है कि फिर से एक बार ये प्रयास होगा और तब तक ये तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो मोरहाबादी मैदान में ही डटे रहेंगे। कहाँ रहिएगा भैया आप लोग? अब वहीं रहना है? फिर मोरहाबादी में रहेंगे। वहाँ तो टेंट उठ उखड़ गया है, बता उखड़ गया है, लेकिन सब उखड़ गया। जितना मोबाइल फिर बनाएंगे, फिर रहेंगे। जाएंगे नहीं, घर वापस जाएंगे। क्या दीदी, आप संतुष्ट हैं? अभी जा रहे हैं? संतुष्ट नहीं है। जब तक पूरा नहीं होगा वहीं पर तंबू के नीचे रहेंगे। फिर जरूरी होगा फिर आएंगे यहाँ पर। कोई रोकने से कोई माएगा लाल यहाँ रोकेगा नहीं हम लोग को। देखिए, कैबिनेट में पास नहीं कह रही हैं कि फिर वापस आएंगे और कोई रोक नहीं सकता है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये सहायक पुलिसकर्मी रांची छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं कि सीएम आवास के ठीक सामने से आपको दिखाएं कि एक तरफ सीएम आवास का मुख्य जो गेट है और दूसरी तरफ ये सभी पुलिसकर्मी जो हैं, सहायक पुलिसकर्मी, ये वापस नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं। बिरसा मुंडा अमर रहे की नारेबाजी की जा रही है और इनका कहना है कि वापस जिंदाबाद। कहाँ जा रहे हैं और क्या वापस आप लोग जा रहे हैं? मोरहाबादी में रहेंगे? हम लोग रहेंगे जब तक सांस चलेगी, जब तक हमारी मांगों पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग मोरहाबादी में डटे रहेंगे। प्रशासन कितनों जोर कर ले, हम लोग वहाँ रहेंगे। चाहे गोली चलवा दे, जलियांवाला बाग टू करवा दे, लाठी तो चलवाइए दिए, गोली चलवा दे, शहीद हो जाएंगे। बहुत लोग घायल भी हुए हो गए हैं, बहुत हो घायल हो गए। गए। ये झारखंड है, यहाँ कुछ भी घायल का यहाँ पर अपना बलिदान भी देना पड़ता है और ये वीर भूमि की है और ये बलिदान ही चाहता है। यहाँ पर राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र चल रहा है, समझ रहे हैं ना? देखिए, ये पुलिसकर्मी इस वक्त भी आप आवेश में हैं और काफी गुस्से में हैं। अब आपको जरा पीछे का नजारा दिखा दूं कि अब यहाँ सीएम आवास के ठीक बाहर जहां पर आंदोलनकारी डटे थे, यही वह स्थान था। इसी स्थान पर, इसी जगह पर, इसी सड़क पर लाठीचार्ज की जो घटनाएं घटी पुलिसकर्मियों के द्वारा, अब उसके बाद ये पूरा रास्ता पीछे तक अगर आप देखें तो खाली करा लिया गया है। आंदोलनकारी जरूर इस सीएम आवास से वापस लौट गए हैं, लेकिन वापस अपने जिले नहीं जा रहे हैं, अपने घर पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि रांची के मोरहाबादी मैदान में उनका आंदोलन जारी रहेगा। 18 दिन आंदोलन हो चुके हैं, आंदोलन के बीत चुके हैं। आगे भी ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और सहायक पुलिसकर्मियों से जुड़ी आपको एक और बड़ी खबर बता दें। सहायक पुलिसकर्मियों पर अब पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया है, सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे ये सभी। आपको बता दें 18 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं सहायक पुलिसकर्मी। आंदोलनकारियों की आज ही डीजीपी गृह सचिव के साथ बातचीत हुई थी, जिसमें वेतन में 25% बढ़ोतरी और 1 साल के लिए सेवा विस्तार का भरोसा मिला, लेकिन पक्की नौकरी पर बात नहीं बन पाई, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने सरकार का प्रस्ताव जो है वो ठुकरा दिया और आज ये सभी सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर से सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंच गए। तो पक्की नौकरी की मांग की जा रही है सहायक पुलिसकर्मियों की तरफ से। और देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये पुलिसकर्मी सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, तो कंट्रोल करने के लिए पुलिस की टीम की तरफ से लाठीचार्ज की गई थी। तो समझाया गया, उनके 5-6 प्रतिनिधि आए थे और उनसे कहा गया है कि उनके जो बाकी साथी हैं उनसे वो विमर्श करके आज प्रस्थान करें
हम लोग वेट कर रहे हैं कि उसका क्या नतीजा होता है। लेकिन जो भी सरकार रिलैक्सेशन दे रही है या जो भी आज जो उनको आश्वासन दिया गया है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनका अभी के बाद उनका आचरण कैसा रहता है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और अभी आप सुन रहे थे मांगे जो मांगी जा रही हैं सहायक पुलिस कर्मियों की तरफ से, उसके एवज में सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि 1 साल का सेवा विस्तार इन सहायक पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा और 25% वेतन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन सहायक पुलिस कर्मियों को ये प्रस्ताव सरकार का पसंद नहीं आया, उनकी तरफ से ठुकरा दिया गया और अब वो सभी एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि मोरहाबादी मैदान में डटे रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती है। आपको बता दें कि 18 दिनों से रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी पहुंचकर संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से पक्की नौकरी की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें सिर्फ 1 साल का सेवा विस्तार की बात कही जा रही है, जिसे पसंद नहीं किया गया सहायक पुलिसकर्मियों की तरफ से और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और फिर ये सभी सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। वहीं की तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, सरकार ने जो प्रस्ताव रखा वो तो सहायक पुलिसकर्मी नहीं मान रहे, अब क्या आगे होना है? तो देखिए, आपने सही कहा कि सरकार ने 3 प्रस्ताव रखे थे। मुख्यतः अगर हम बात करें, पहला तो ये कि सभी जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उनके मानदेय में 25% की वृद्धि की बात कही गई थी। दूसरा, उनसे कहा गया था कि जो बहालियां होंगी उसमें उम्र सीमा में छूट दी जाएगी और इसके साथ साथ यह भी कहा गया था कि जो अभी हालात हैं, पिछले बार भी जब देखें कि जब आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी लोगों की ये मांग थी कि अस्थायी रूप से उनको बहाल कर दिया जाए, तो ये संभव नहीं है। आज भी सुबह से ही लगातार अगर आप देखें गृह सचिव के साथ उनकी वार्ता हुई, डीजीपी के साथ उनकी वार्ता हुई और वार्ता अगर हम आंदोलनकारियों के पक्ष की तरफ से अगर समझे उस आंदोलन जो वार्ता हुई थी उसकी अगर मुख्य बिंदुओं पर, तो उन्होंने सिरे से उसे नकार दिया। और जो तस्वीरें देखने को मिली मोरहाबादी मैदान में, जो मुख्य सड़क है उस पर जरूर बैरिकेडिंग की गई थी, अच्छी तैयारियां थी, वाटर कैनन की गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन जो एक दूसरा रास्ता है जो पीछे की ओर से रास्ता निकलता है उस रास्ते को ही आंदोलनकारियों ने चुना और सामने जब पुलिस आई तो उनके साथ झड़प भी हुई, पिटाई भी की गई। पहली बार ये लग रहा था कि राजधानी रांची की सड़कों पर अगर हम देखें तो एक पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी को पीट रहा था, मतलब पीटने वाला भी खाकी वर्दीधारी था और जो पिटा रहा था वो भी खाकी वर्दीधारी था। वहां से लेकर मतलब रांची मोरहाबादी मैदान से लेकर अगर आप सीएम आवास तक की बात कर लें तो ये बड़ी संख्या में जो सहायक पुलिसकर्मी हैं दौड़ते हुए, भागते हुए, जो भी रास्ते में पुलिसकर्मी आ रहे थे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पीटते हुए सीएम आवास तक पहुंचे और सीएम आवास के बाहर भी 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये सारी चीजें चलती रही। सीएम आवास के बाहर भी लाठीचार्ज की घटना हुई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा क्योंकि जो सहायक पुलिसकर्मी थे वो मानने को तैयार नहीं थे। अब जो परिस्थिति है, अभी जो ताजा हालात है वो ये है कि सभी जो आंदोलनकारी हैं वो वापस मोरहाबादी मैदान लौट चुके हैं और उन्होंने कहा है कि हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, जब तक उनकी मांगे मान नहीं ली जाती है तब तक वो डटे रहेंगे मोरहाबादी मैदान में। और उनसे उन्होंने प्रार्थना भी की है, सीएम हेमंत सोरेन को कहा है कि हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारी मांगों पर। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी मेरे साथ साझा करने के लिए। और देखिए, आंदोलन अभी भी इनकी तरफ से जारी रहेगी, ऐसी बात कही जा रही है। रांची से आपको एक और बड़ी खबर इस वक्त ही बता दें, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मुलाकात की है और बड़कागांव के महूदी हिंसा की जानकारी डीजीपी को ज्ञापन सौंप कर दी गई है और जांच की मांग की गई है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा है कि बड़कागांव के महूदी में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और राज्य सरकार वहां तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। पिछले 40 सालों से विवाद कायम है और एक धर्म विशेष के पक्ष में राज्य सरकार वहां काम कर रही है। नहीं करा सका, जो काम ब्रिटिश नहीं करा सका वो ये यहाँ के कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी की सरकार ने और वहाँ के ऐसे तुष्टिकरण वाले लोगों ने वहाँ करवा दिया। इससे ज्यादा संसार करने वाली कोई बात नहीं होती। पहले इस पे जवाब लेकर गई उनसे। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार इनके कहने पर मुस्लिम तुष्टिकरण का काम कर रही है और इसी के चलते उस समुदाय विशेष पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। अभी हम लोगों ने यही बात
डीजीपी साहब को भी बोला। राज्य में जमीन घोटाला को लेकर ईडी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में ईडी ने कांके सीओ जय कुमार राम से पूछताछ की है। जय कुमार राम पर जमीन की जमाबंदी में गड़बड़ी कर पैसा कमाने का आरोप है। उनके मोबाइल फोन से पैसे के लेन देन को लेकर सबूत भी मिले हैं। जानकारी के मुताबिक सीओ पर 17 जमीन की जमाबंदी को डिलीट करने का आरोप है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। में जमीन घोटाले को लेकर ईडी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में ईडी ने कांके अंचल के सीओ जय कुमार राम से पूछताछ की है। जय कुमार राम के बारे में अगर बता दें आपको, उन पर ये आरोप है कि कहीं न कहीं उनके अंचल कार्यालय में ज़मीन की जमाबंदी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। साथ ही साथ जो ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 17 ज़मीन की जमाबंदी को डिलीट भी किया गया है। मतलब उसमें जो गड़बड़ियाँ की गई थी, पकड़े जाने के डर से उस साक्ष्य को हटाने की भी कोशिश हुई है। दूसरी बात यह भी है कि कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सीओ है और इस जमाबंदी का जो पूरा खेल चल रहा था उसमें अंचल कार्यालय के बहुत सारे कर्मियों की भी मिली भगत रही और सीओ के मोबाइल से पैसे की लेन देन का भी खुलासा हुआ है, साक्ष्य मिले हैं। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से 2 अगस्त तक होने वाला है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मानसून सत्र की इजाजत दे दी है। 30 जुलाई को सदन में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी और 6 दिन तक होने वाले सत्र में प्रश्नकाल के साथ साथ विधेयक भी सदन के पटल पर आएंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट देखिए। भले ही सामान्य से 49% कम बारिश हुई हो, लेकिन मानसून सत्र में मुद्दों की बारिश जरूर होगी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत कर दिया गया है। 26 जुलाई से 2 अगस्त तक मानसून सत्र होगा और अगर हम कार्य दिवस के लिहाज से देखें तो 6 कार्य दिवस होंगे। इस दौरान सदन में विधेयक भी आएंगे और खासकर अगर हम 30 जुलाई की बात कर लें तो 30 जुलाई को प्रथम अनुपूरक बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 का रखा जाएगा, सदन में पेश किया जाएगा। अगर हम मुद्दों की बारिश के लिहाज से समझें तो बीजेपी के विधायकों ने तैयारी शुरू कर दी है। तो सरकार के तरफ से भी, चाहे वो उनके कैबिनेट के मंत्री हों या विधायक हों, वो सरकार के कामकाज को लेकर सदन में जवाब देने की तैयारी शुरू कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। खबर लोहरदगा से आपको बता दें, जहां बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि आज लोहरदगा बारूद के ढेर पर खड़ा है। यहां लगातार घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है और यहां के आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने घुसपैठियों पर आदिवासियों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया, साथ ही राज्य सरकार से जांच की मांग भी की है। लोहरदगा जल रहा है, बारूद के ढेर पर खड़ा है। यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों ने जिस तरह से यहाँ के सरना आदिवासी बहन बेटियों के साथ उनके खिलवाड़, उनके इज्जत प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने का काम कर रहा है, जिस तरह से डेमोग्राफी यहाँ का बदल रहा है, जिस तरह से यहाँ पे जो हमारी बहन बेटियाँ हैं, सरना बहन बेटियाँ, उनके साथ शादी ब्याह करके अपना वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। खबर आपको पाकुड़ से बताते, जहां आज भी 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हो गई और मामला महेशपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विवाद को लेकर 2 समुदाय आमने सामने हो गए और इस दौरान मारपीट में एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की। बता दें कि कल यानी कि गुरुवार को भी पाकुड़ के इलामी तारा नगर में 2 समुदाय आपस में भिड़ गए थे। लड़की का फोटो वायरल करने पर विवाद हुआ था, जिसमें कई घरों में तोड़फोड़ की गई थी, लूटपाट की गई थी, जिसके बाद गांव में धारा 189 लागू कर दी गई थी। यानी कि अगले आदेश तक गांव में 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और घातक हथियार लेकर नहीं चल सकते हैं।
और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी कि 20 जुलाई को झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। रांची में बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जिसे अमित शाह संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 25,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, यहां बीजेपी के बड़े कार्यक्रम की तैयारी चल रही है और देश के गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को इसी प्रभात तारा मैदान में विस्तृत कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे। और इस कार्य समिति को इस रूप में भी समझने की ज़रूरत है कि चाहे वो प्रदेश पदाधिकारियों की बात कर लें, जो प्रदेश कमेटी है उसकी बात कर लें, प्रदेश कार्य समिति की बात कर लें, मंच मोर्चा विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनकी बात कर लें, मतलब प्रदेश से लेकर अगर हम बूथ स्तर तक की भी अगर बात कर लें तो जो पदाधिकारी हैं वो 20 जुलाई को रांची के इस प्रभात तारा मैदान में होंगे। अमित शाह यहाँ से इसी मैदान से आगामी विधानसभा चुनाव की शंखनाद भी करेंगे पार्टी के लिए और वो मंत्र भी देंगे कि कैसे विधानसभा के चुनाव में झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा कमल फूल खिलाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और अब बात नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है और रिम्स की एक छात्रा को हिरासत में लिया गया है। सीबीआई ने रामगढ़ की रहने वाली छात्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जानकारी के मुताबिक एमबीबीएस 2023 बैच की छात्रा का सॉल्वर गैंग से कनेक्शन होने की जानकारी मिली है। अब सीबीआई मामले में दूसरे छात्रों से भी पूछताछ कर सकती है। बता दें कि छात्रा को हिरासत में हॉस्टल में ही रखा गया है और पूछताछ जारी है। 2023 batch, which is a first year student, and she is now under the custody of CBI. They initially approached the administration for some initial information from the student, and afterwards yesterday they again approached for the further investigation in the same, and then they proceeded with the custody of the student. हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह रोड में आनंद चौक के पास पेड़ काटने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक ये पेड़ सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि शोरूम का साइन बोर्ड नहीं दिख रहा था। इस पर स्थानीय लोग और बीजेपी के नेता अभिमन्यु ने गुस्सा जाहिर करते हुए नगर निगम और वन विभाग से कार्रवाई की मांग की है। को काट दिया गया है तो जो काटे हैं उस पर उचित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और पुनः एक पेड़ को उनको यहाँ लगाना चाहिए। अभी हमारा पार्टी का मुहिम भी चल रहा है, पेड़ लगाना है, पेड़ बचाना है, पेड़ बढ़ाना है। और आपको बता दें कि पूरे हजारीबाग का ये पहला उदाहरण है बीच शहर में जहाँ अर्बन एरिया में वन विभाग ने फॉरेस्टेशन का काम किया। अगर सरकारी जमीन पर अगर पेड़ किसी के द्वारा काटा गया है, जानबूझ के काटा गया है, तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा उसको किया जाएगा। नगर निगम आप देख रहे होंगे कि नगर निगम कई जगहों पे स्कूल की सहायता से, मीडिया की सहायता से पेड़ पौधे लगवा रही है। इवन आवास में भी पेड़ पौधे की बंटवारा कर रही है। इसमें नगर निगम है कि जो भी हरियाली है शहरी एरिया में बना रहे, नगर निगम इसको लेकर प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट 23 जुलाई को पेश होने जा रहा है। बजट से लोगों को काफी उम्मीद है। निम्न और मध्यम वर्ग को सरकार महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए विशेष लाभ दे सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आयकर छूट सीमा बढ़ाए जाने और स्लैब में परिवर्तन की उम्मीद है। इसी बीच वकीलों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वकीलों के लिए जीवन बीमा योजना के साथ साथ स्वास्थ्य योजना का भी लाभ दिया जाए। हम सभी अधिवक्ताओं की काफ़ी आशाएं और अपेक्षाएं हैं इस सरकार से कि अधिवक्ताओं के लिए जीवन बीमा की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा, मृत्युपरांत लाभ, एफोर्डेबल हाउसिंग योजनाओं का लाभ के साथ साथ सरकार के विभिन्न योजनाओं में अधिवक्ताओं को जोड़कर उन योजनाओं का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि अधिवक्ता गण जो है ये बहुत डिप्राइव्ड क्लास हैं, तो हम लोग का कम से कम मेडिकल क्लेम और डेथ क्लेम
ये सब पर विचार किया जाए और हर एक स्टेट में वकीलों के लिए एक अलग फोकस बनाया जाए और उस पर पैसा आए और जो वकीलों के हित में काम किया जाए। इस बार अपेक्षा है सभी अधिवक्ताओं की कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है हम अधिवक्ताओं को मिले, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़े जो है महिलाओं को भी और पुरुषों को भी जो अधिवक्ता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस। पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम।